बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर, कैसे हो? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आपके घरों में भी सुख सुकून और खुशबख्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। नेक सालियाँ औलाद होए, नेक सालियाँ औलादों की औलादें होएं। अल्लाह ताला सब पर फजलो करम की बारिश करे। अल्लाह ताला आप पर और आपके घराने पर तमाम तार मुसीबतें, परेशानियां, दुख, बीमारियां दूर करके रहमत का बसीरा करे। आमीन सुम आमीन। प्यारे व्यूवर, आज खाना पकाना कुछ भी नहीं है। आज मैंने 2-3 महीने के बाद मैं जनरल सफाई किचन की करती हूँ। सारा स्प्रे करती हूँ, सारा किचन बाहर निकालती हूँ, फिर शेल्फ़ें धोती हूँ, फिर बर्तन धोती हूँ, फिर उनको सलीके तरीके से जोड़ती हूँ। तो फिर मुझे सुख सुकून आता है। 2-3 महीने आराम से गुजर जाते हैं। जनरल सफाई की थी आज, तो मैंने कहा चलें मैं आपको भी दिखाती हूँ, तो आप मेरे साथ रहिएगा। अगर आपको मेरी जनरल सफाई पसंद लग जाए तो मुझे शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। तो चले आप मेरे साथ रहें। मैं सबसे पहले अलमारियों से शुरू करूँगी, ठीक है? चलें जी, मैं अलमारियों से शुरू करती हूँ, आप मेरे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे कप लगे हुए हैं, तो ये मेरे ऊपर आलू वाली मशीन पड़ी हुई है, आलू क्रश करने वाली। और ये मेरे जो है ना कप पड़े हुए हैं, और ये मेरे मसालों वाले डब्बे पड़े हुए हैं, और ये इसके ऊपर फिर डब्बे रखे हुए हैं बड़े सलीके तरीके से। ये मेरी एक अलमारी ऊपर है, ये सबसे ऊपर है। तो अब ये मैं अलमारियाँ खोल के आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, जनरल सफाई हुई है। ये मेरे रेसिपी के बर्तन पड़े हुए हैं, ये माशाल्लाह मैंने अपने अलहदा रखे हुए हैं। अब मैं दूसरी अलमारी खोलती हूँ, ये घर के बर्तन पड़े हुए हैं। तो ये सारे माशाल्लाह बेहतरीन हो गए हैं। अब मैंने जनरल सफाई की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे राशन पानी के ऊपर डब्बे लगे हुए हैं, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये नीचे मेरी ग्राइंडर मशीन पड़ी हुई है, जो मैंने रेसिपी में इस्तेमाल करती हूँ, तो इसको मैं यूज़ करती हूँ। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अब ये मेरे दूसरी अलमारी, ये तीसरी अलमारी है माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें जी, ये मेरे ऊपर भी बर्तन राशन के डब्बे पड़े हुए हैं, और ये मेरी कुछ रेसिपी की चीज़ें इधर भी पड़ी हुई है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अब मैं आपको एक और अलमारी है लास्ट वाली, वो दिखाती हूँ। ये देखें ना, ऊपर वाले पोर्शन में भी मेरी रेसिपी के बर्तन पड़े हुए हैं माशाल्लाह। मैंने बड़े सलीके तरीके से जोड़ के रखे हैं, धो धा के। ये देखें ना, सारी शेल्फें बिल्कुल साफ़ नीट क्लीन। तो ये मेरा चाय वाला सेट पड़ा हुआ है, टी सेट पड़ा हुआ है, ये वाटर सेट पड़ा हुआ है, एक वाटर सेट मेरा ऊपर पड़ा हुआ है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अब मैं आपको नीचे वाली शेल्फ दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको लहसुन प्याज वाली टोकरियाँ दिखाती हूँ, जो कि मैंने धो के साफ़ करके क्लीन करके रखी हैं। ये देखें ना, इसमें लहसुन प्याज अदरक डाला हुआ है, और ये इसके ऊपर मैंने एक टोकरी में टमाटर रखे हुए हैं, और ये मेरे मसाले हैं। अभी मैंने सारे डब्बे धोए हैं, धो के साफ़ करके सारे मसाले भी डाले हैं। कल बाज़ार से मसाले लेकर आई थी, तो ये मेरे खड़े मसाले थे, तो अब ये मेरे पिसे हुए मसाले हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। ये भी मैंने धो के साफ़ करके क्लीन करके भर के सारे डब्बे माशाल्लाह भर के रखे हैं। ये मेरे सादे से मसाले हैं। और ये मेरा रोटी वाला, और ये मेरा बेलना चकना पड़ा हुआ है, और ये मेरे प्लेटों का सेट पड़ा हुआ है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये किचन में खाने पकाने की बोतल पानी वाली पड़ी हुई है। और इधर आ जाएं तो ये मेरा रोटी वाला डब्बा पड़ा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये आ जाए तो मेरा चूल्हा पड़ा हुआ है माशाल्लाह माशाल्लाह। ये सारा मैंने क्लीन किया है माशाल्लाह माशाल्लाह। सारे दराज धोए हैं, सारा क्लीन किया है। ये देखें माशाल्लाह, सारे दराज भी धोए हैं, साफ़ किए हैं। इनके अंदर जो चीज़ें रखनी थी रेसिपियाँ की, वो मैंने रखी हैं। तो ये देखें माशाल्लाह, आप देख सकते हैं कि मैंने सारा ये देखें क्लीन किया है, कहीं गर्द मिट्टी नहीं है। तो अब मैं आपको कहती हूँ कि आप भी
इसी तरह घरदारी को संभाला करें, बच्चियों को बताया करें कि 2-3 महीने के बाद जनरल सफाई होती है, कमरों की, किचन की, वाशरूम की, जाले वगैरह उतरते हैं और सारा जो साफ़ सुथरा होता है। ये मेरा बर्तन धोने वाला भी मैं आपको दिखा दूँ ना, ये रह गया था। तो इसलिए कहती हूँ कि बच्चियों को आदत पड़ जाएगी, हर चीज़ सलीके से रखनी है, किसी चीज़ को ऊपर नीचे नहीं रखना। इसलिए बच्चियों ने अगले घर जाना है तो उनको आपकी तरबियत नज़र आएगी कि माँ बाप ने अच्छी तरबियत दे के भेजी थी। हमारे वालिदैन ने भी हमारी बहुत अच्छी तरबियत की थी। अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए और वो जहान उनका अच्छा करे। और अल्लाह ताला जिन जिन के माँ बाप ज़िंदा हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत बरकत और ज़िंदगी दे, और जिनके हमारी तरह नहीं हैं, अल्लाह ताला उनको भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अब मैं आपको बता रही हूँ कि जब बच्चियाँ दूसरे घर में जाने लगेंगी ना, तो वो आपकी तरबियत भी उनके साथ जाएगी। वो कहेंगे कि ये इसकी माँ ने इनको बहुत अच्छा तरबियत दी थी। तो ये मेरा खुशके वाला डब्बा भी पड़ा, ये मैंने आपको दिखाया नहीं है। ये देखें माशाल्लाह मेरे तीनों डब्बे माशाल्लाह माशाल्लाह बेहतरीन हो गया। तो अल्लाह ताला आपकी बच्चियों के नेक बरसाल नसीब फरमाए, उनको अल्लाह ताला अच्छे अच्छे घर दें, खामद अच्छा दे, बच्चे दे, घर बार सारा कुछ अल्लाह ताला उनको रिज़्क़ हलाल शादा अता फरमाए। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आ जाए तो शेयर करें, लाइक करें, अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और यकीनन आप भी मेरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। तो अल्लाह ताला आपको खुश खुर्रम रखे। अब इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।